वेलकम फ्रेंड्स, मैं पाठशाला एकेडमी क्लासेस। ठीक है, तो आज मैं तुम लोग को पढ़ाऊँगा हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आते पिछले जो भी मैंने क्लास करवाया तुम लोगों को, उस क्लास के बाद तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ठीक है, मैसेज में या किसी भी कुछ भी डाउट हो किसी भी चैप्टर के बेसिस में मैं उस क्वेश्चन को तुमको डिटेलिंग कर दूँगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री के ऊपर किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर डिटेलिंग तुम लोगों को क्लास लूँगा। ठीक है, आज जो मैं क्लास लूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, जो इस चैप्टर थोड़ा सा तुम लोगों को 12 में मिलेगा। 12 का ऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो ये है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन इज एन एंटी मार्कोव-निकोव रिएक्शन। ठीक है, विद द hydroxyl group attaching to the less substituted carbon, it is a syn addition reaction. Hydroporation reaction is a Markov-Nicov addition reaction। मतलब Markov-Nicov addition जो होता है इसमें लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होता है और मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जो है, ऐसा होता है Markov-Nicov में। जैसे OH पकड़ लो तो OH इधर जाके लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में अटैच होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, और वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा, तो इसको बोलते हैं मार्कोव-निकोव। और हम लोग जो आज करेंगे एंटी मार्कोव-निकोव। ठीक है, तो हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन में एंटी मार्कोव-निकोव रिएक्शन ज़्यादा दिखे जाता है, उसके ऊपर क्लास लेंगे हम। तो कैसे होता है देखो, जैसे प्रोपीन ले लिया, इसका मैकेनिज्म मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। इसके साथ BH3 ले लिया। ओके, तो ये, और दूसरा इसके साथ H2O2 NaOH लेने से B आ जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनता है देखो, उसका मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूँ। किसी भी ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को, भैया फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, इस चैप्टर को भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर भी क्लास ले लूँगा। तो देखो कैसे होता है रिएक्शन। CH3CA डबल बॉन्ड CH2, इसमें BH2 अटैच्ड होगा। BH2 कैसे, BH2 और H ऐसे टूटेगा। ओके, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ BH2। ओके, इसके बाद ये सेम ही है, इसको और एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए थोड़ा सा। और एक प्रोपीन ले लो, जैसे 3 प्रोपीन लेना होता है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन, ये जाके इसके साथ अटैच होता है, ये जाके इसके साथ। जैसे कि लास्ट स्टेप में भी ऐसा ही होता है। ओके, और एक प्रोपीन लेते हैं जिसके साथ ये वाला बॉन्ड है, इसका बॉन्ड का हाइड्रोजन जाके इसके साथ अटैच होगा 2 नंबर कार्बन के साथ, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ अटैच होता है, और ये बॉन्ड जाके बोरॉन से अटैच होता है। तो जो बनता है ऐसे है। तो ऐसे बनते हैं। इसके बाद इसके साथ पारऑक्साइड, हाइड्रोजन पारऑक्साइड का रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन पारऑक्साइड का रिएक्शन कैसे होता है, ऐसे रहता है। इसमें एक NaOH भी रहता है, Na प्लस ONH माइनस में रहता है, माइनस जाके H को पकड़ता है, H को बोलता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें OH ऐड होता है, O नेगेटिव, O
हाइड्रोजन, ये जाके इसको अटैक करता है, ये वाला कंपाउंड है। तो इसको मैं शॉर्ट के लिए RRR लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सब ग्रुप के लिए। इसको मैं पकड़ रहा हूँ CH3 CH2 एक एल्किल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, इसको मैं R पकड़ रहा हूँ, ठीक है। क्यों छोटा हो जाएगा, मैकेनिज्म अच्छा होगा। इसके लिए इसको R पकड़ रहा हूँ, तो ROOH, ओके। इसके बाद जो रिएक्शन होगा क्या होगा, ये वाला इसके बाद जाता है, ये निकल जाता है, तो BRROR। इसके बाद दूसरा OH, दूसरा पैरोक्साइड जाके रिएक्शन करता है, इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि एक्सेस हो रहा है। बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर ले पा रहा है क्योंकि बोरॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। बोरॉन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें R होगा, ये R है, ये भी R है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जाके इसको पकड़ेगा, फिर से एक ये निकल जाएगा, फिर से जो बन बनेगा VOR, ये वाला R ऑक्सीजन को पकड़ा, ये भी है। इसके बाद फर्दर जाने से फिर से OH रिएक्शन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जाके इसको पकड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक और पहले से है, ये दोनों अलग है, ये वाला इसमें आ जाएगा। तो लास्ट पार्ट में क्या होगा, ये वाला इसको पकड़ेगा, OH निकल जाएगा। तो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा दिखता है, BOR, ठीक है, प्लस OH माइनस रहता है, सब में एक OH माइनस रहता है। इसमें से भी जाएगा एक OH माइनस, इसमें से भी एक निकलेगा OH माइनस, इसमें से एक OH माइनस, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, H2O से जब रिएक्शन करना पड़ता है तो क्या होता है, H जाके ये ले लेते हैं प्रोटॉन, हर एक प्रोटॉन हर एक H लेते हैं क्योंकि H प्लस OH माइनस में टूटता है, ठीक है। तो हर एक ये नेगेटिव चार्ज जाके क्या करता है, तीनों OH नेगेटिव चार्ज होता है, तीनों OH नेगेटिव जाके इसको पकड़ता है, ये वाला बॉन्ड निकलता है। ये वाला बॉन्ड इधर से H को लेके 3 CH3 CH2 OH हो जाता है, जो मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। और मैं लास्ट और भी OH होल थ्राइस में, मैं लास्ट टाइम वाले को दिखा रहा हूँ। ये बना हम लोगों का लास्ट स्टेज में ये बन रहा है। तो इसमें क्या है, इसके साथ H2 अगर रिएक्शन करेगा, तीनों OH पहले से ही है हम लोग के पास, तीनों OH। तो OH कैसे रिएक्शन करता है, OH जाके इसको पकड़ता है, ये निकल जाता है। ये वाला किसको पकड़ता है, इसमें एक H प्लस होता है, एक OH माइनस होता है, तो ये H प्लस को पकड़ लेता है। इसी तरह 3 CH2, मैंने पहले ही बोला था R इक्वल्स टू क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है। प्रोपाइल होता है, इसको बोलते हैं प्रोपाइल, जो निकला हम लोगों को प्रोटीन से, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद। तो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद 3CH2 और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपानॉल, तीनों बनते हैं क्योंकि हम लोग तीनों प्रोटीन लिए थे और उसके साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बी का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे हुआ, B5 है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है 1:2:2p1 होता है। इसका 2p में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दोनों वैकेंट दोनों, इसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखता है। और इसको सीन एडिशन हम लोग क्यों बोलते हैं, सीन एडिशन क्यों बोलते हैं? मार्कोव-निकोव तो पता चल गया कि एंटी मार्कोव-निकोव क्या है। कि मार्कोव-निकोव में, एंटी मार्कोव-निकोव में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं लेस सब्स्टिट्यूट एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप और मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा, तो इसीलिए ये एंटी मार्कोव-निकोव रिएक्शन है। सीन एडिशन क्यों है? सीन क्योंकि एच और बी एच एक ही साइड में अटैच हो रहा है। प्रोपीन के साथ जब हम लोग उसका रिएक्शन कर रहे हैं ABH2, ठीक है, एक ही साइड में हो रहा है, ऑपोजिट साइड में जब एडिशन होगा इसका ऐसे होता है CH CH2 BH2, एक ही साइड में, सेम साइड में हो रहा है, इसीलिए इसको सीन। अगर ऑपोजिट साइड में होता है ठीक है, ये सीन नहीं है, इसका एंटी बोलते हैं। ठीक है, ये सीन एडिशन है, ये इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, सीन एडिशन मतलब एक ही साइड में अटैच होता है दोनों में। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर भी तुम लोग और एक क्लास ले लूँगा। ठीक है, इसको देखो पहले अच्छे तरीके से समझो, ये तुम लोगों को आता है, ज्वाइन में भी आता है तुम लोगों को, और तुम लोगों का वो क्लास एग्ज़ाम में, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, इसके बाद मैं जो करवाऊँगा वो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या है? The Grignard reaction is an organometallic chemical reaction which alkyl and allyl vinyl chloride. Alkyl, when alkyl allyl vinyl magnesium halides is added to a carbonyl compound group in an aldehyde or ketone. मतलब वो जो एलाइल, एल्काइल और विनाइल का जो मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है। कार्बोनिल किस का है? एल्डिहाइड कीटोन। इन दोनों के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में देखो कैसे होता है। देखो ये कार्बोनिल, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पहले समझा दूँ। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाता है। ये दो एल्किल ग्रुप है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मैंने सेम ले लिया पहले। तो C पॉजिटिव O नेगेटिव होता है। इसके बाद इसके साथ RMgX क्या होता है? मैग्नीशियम से एल्किल ग्रुप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो MgX पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को पकड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को, तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। इसके बाद ये वाला जो कंपाउंड बनता है, इसके साथ हम लोग H2O का रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसी वीक एसिड से। HCl भी हो सकता है डाइल्यूट। ठीक है, तो और H2O भी हो सकता है इसके साथ, क्योंकि ये चिपचिपापन रहता है इसमें से काम नहीं बनता हम लोगों को, इसीलिए इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद क्या होता है, OH। और हम लोग ये वाला रिएक्शन ज़्यादातर करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को लेकर, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स। ओके, प्रिपरेशन करने के थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन कैसे होता है देखो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा। पहले टूट जाएगा, मैं पूरा मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ अगर CH3MgB है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। ओके, CH3 नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, तो नेगेटिव जगह पॉजिटिव को पकड़ेगा, ये नेगेटिव आके इस पॉजिटिव को पकड़ता है, तो प्रोडक्ट बनता है ऐसा CH3OMgBr। ठीक है,
इसके बाद इसके साथ डाइल्यूट HCl रिएक्शन करने के बाद ये बनता है। ये कौन सा अल्कोहल है? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। और एक रिएक्शन में दिखा रहा हूँ, देखो अलग अलग रिएक्शन अच्छी तरीके से देख लो और एक बार। दूसरा केस दिखा रहा हूँ। और एक जैसे कि पकड़ लो, हम लोग अगर सेकेंड डिग्री अल्कोहल चाहिए, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, तो क्या करेंगे? एल्डिहाइड लेंगे। तब सेम रिएक्शन करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। हाँ, पिछले वाला मैंने नहीं लिखा, तुम लोग जो नोट डाउन करोगे लिख लेना। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो CH3 OMgBr, ठीक है। इसमें अगर हम लोग डाइल्यूट HCl ले लेंगे तो इसमें से H+ प्रोटॉन उसको मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा ऐसे बनता है। ये बन गया हम लोगों का 2 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला मैंने दोनों रिएक्शन आज दिखा दिया। ऑर्गेनिक के ऊपर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के ऊपर रिएक्शन दिखा दिए, कैसे होता है, कैसे बनता है, पूरा मैकेनिज्म दिखा दिया। और ये क्योंकि जॉइंट में भी आता है, देख लो अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है, उधर जाके। और ये भी रिएक्शन और जॉइंट में बहुत आता है, ये होता है हाइग्रीगनेट रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों के ऊपर कुछ भी डाउट होगा, किसी भी ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को तुम लोग कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं इन लोगों के ऊपर तुमको दूसरा क्लास भी ले लूँगा। और दूसरा मैं ऑर्गेनिक का क्लास भी तुम लोग का जितने भी दादा दीदी हैं उन लोगों को भी बोलो, मैं नौकरी के ऊपर भी, नौकरी के जो केमिस्ट्री पसंद है उसके ऊपर भी मैं क्लास लूँगा, ठीक है। और तुम लोगों को जो छोटे भाई बहन है 9-10 क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों को भी मैं क्लास लूँगा। ऑनर्स पर मैं क्लास लेना स्टार्ट करूँगा थोड़ी दिन बाद, ठीक है। तो तुम लोग मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत कम सब्सक्राइब ज़्यादा करो, लाइक ज़्यादा करो, शेयर ज़्यादा करो, कैसे क्योंकि मैं थोड़ा और तुम लोगों के लिए गेयर अप कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।